हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया। तो दोस्तों, अगर आपने पीएम प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना जो चलाई गई थी 10,000 रुपये लोन योजना, अगर आप उसका लोन लेने की सोच रहे हैं या अगर आपने लोन ले लिया है तो उसकी जो जानकारी है आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जहां पे मैंने ऑलरेडी एक लंबी सीरीज़ लोन की प्रक्रिया के बारे में, लोन की इंटरेस्ट के बारे में, कैसे आपको लोन मिलेगा, समस्त जानकारी ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे इसी चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं उन सब के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। मैक्सिमम लोगों ने जो मुझे कमेंट किए हैं उस योजना से जुड़े हुए, और वो कमेंट जो है वो सिमिलर टाइप के कमेंट थे, उसी के आधार पर आज की वीडियो मैंने बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोन की जो किस्त है वो कितनी कट रही है, और अगर आपने लोन ले लिया है तो आपको पर महीने कितना चुकाना पड़ रहा है, और इसके आधार पर अन्य जो जानकारी है वो मैं आपको वीडियो में दूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है और जो जानकारी है आप उससे संतुष्ट होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, और लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करें ताकि उनको भी इस लोन की जो समस्त जानकारी वो मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पेंडर आत्मनिर्भर जो निधि पीएम सम्मान निधि योजना है, स्वनिधि योजना है, उसके तहत यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन जो लोगों को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। उनके सवाल से मैं इस लास्ट वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि आप हमें जो जानकारी है वो दीजिए। तो मैंने सोचा इतने सारे लोगों को कमेंट करने की अपेक्षा मैं वीडियो को पूरा बना देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से इन सारी जानकारियों को समझा सकूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं या पॉइंट हैं वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इंटरेस्ट सब्सिडी। अब आप ये सोचेंगे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 7% के हिसाब से हमें ब्याज देना होता है, या माफ़ कीजिए हमें ब्याज मिलता है टोटल लोन के ऊपर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सीधा मतलब ये है इंटरेस्ट सब्सिडी का, कि अगर आप 10,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 3 महीने में आप जितना भी पैसा बैंक को चुकाएँगे उस 3 महीने में 7% के हिसाब से जितना ही पैसा होगा बैंकों को चुकाने के बाद आपका, तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि 10,000 रुपये का लोन लेने के बाद मुझे चुकाना नहीं है, या फिर इसकी जो पूरा पैसा माफ़ हो जाएगा, या 3,000 रुपये माफ़ हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे पैसे चुकाने हैं। इसके साथ ही 7% के हिसाब से हर क्वार्टरली में जितना आप पैसे चुका देंगे, क्वार्टरली बोले तो 3 महीने में, उसका जो रिफ्लेक्ट अमाउंट होगा यानी इंटरेस्ट होगा वो आपके खाते में जोड़ दिया जाएगा हर 3 महीने में। इसके बाद प्रोमोशन ऑफ ट्रांजेक्शन बाय वेंडर्स, यहाँ पे इसका मतलब है कि प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन का माध्यम से जो बिल्डर्स हैं, स्ट्रीट बिल्डर्स, उनको जो डिजिटल युग में लाना है, ताकि वो फ़ोनपे की मदद से ट्रांजेक्शन का आदान प्रदान करें, पेटीएम की मदद से आदान प्रदान करें, या फिर अन्य किसी साधन के माध्यम से आदान प्रदान करें। तो यहाँ पे आपको स्पेशल ऑफर्स देती है पीएम स्वनिधि योजना। वो क्या है ऑफर्स, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्रेडिट गारंटीज़ का मतलब दिया गया, स्कीम हैज़ बीन प्रोविजन टू ग्रांटेड कवर फॉर द लोन सेंशन एज इंडिकेटेड ब्लू टू बी एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेस विच इज़ बी ऑपरेट बाय पोर्टफोलियो बेसिस। फर्स्ट लॉस अप टू 5%, सेकेंड लॉस अप टू 5 to 15%, और मैक्सिमम गारंटीज कवरेज जो लोन है वो 15% तक जो है ईयर पोर्टफोलियो। यहाँ पे जो खाता है में जो आपके पैसे हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ पे इन लोगों ने बात की है कि अगर लॉस भी होता है तो कितना तक आपको लॉस जो कवर देती है सरकार बैंकों को, वो यहाँ पे उसकी बारे में चर्चा दोस्तों की गई है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो मैं आपको इम्पोर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे जो एनेक्सर बी चार्ट है ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे किस हिसाब से आपसे लोन लिया जा रहा है, और किस हिसाब को विथ इंटरेस्ट के साथ इस लोन को चुकाना है, और आपको इसमें कितना फ़ायदा है। ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो सिमिलर है, जो आप हमसे पूछ रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझा सकूंगा। ये बैंकों की तरफ से दिया गया है ये चार्ट पूरा, तो इसी हिसाब से आपको पूरे पैसों को चुकाने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, आप यहाँ मंथ की बात की गई है। मंथ आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 मंथ टोटल बताए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल बताया गया है, और इंटरेस्ट बताया गया है, ईएमआई बताई गई जो आपको चुकानी है, और सब्सिडी बताई गई कि कैशबैक इंसेंटिव बताया गया है, और बेनिफिट भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए जो
10,000 रुपये आपने लोन आपको मिल चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहला आएगा जो प्रिंसिपल जैसे कि आप बचपन में हम पढ़ते थे PRT इंटू डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल होगा जो एक महीने के बनेगा, जो आपका वो बनेगा 746 रुपीज़। यहाँ पर 746 के ऊपर उन लोगों ने 24% आपसे लगाया हुआ है इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाते हैं 200 रुपये, ठीक है। तो 746 प्लस 200 हो जाएंगे टोटल 946, यानी कि जो आपको एक महीने की जो EMI बनेगी वो बनेगी 946 रुपये आपकी एक महीने के अंदर आपको चुकाना है। इसी तरीके से दूसरे महीने की बात की जाए तो 761 आपकी बनेगी EMI। इसमें आपको 24% इंटरेस्ट रेट लगेगा तो 185 रुपये यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से अगर हम थर्ड मंथ की बात करें तो थर्ड मंथ में आपको 776 आपको जो प्रिंसिपल होगा, यहाँ पे 170 रुपीज़ आप देखेंगे आपका इंटरेस्ट है और 946 रुपीज़ आपको टोटल चुकाने हैं एक महीने में। तो यहाँ पे जो अब आप देखेंगे प्रिंसिपल टोटल अगर हम काउंट करें तो आपको चुकाने हैं टोटल 10,001 रुपये, अगर आपको 10,000 रुपये का लोन ले लिया। ये प्रिंसिपल की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। उसी प्रिंसिपल में जो आपका ब्याज लगेगा एक महीने का, वो माफ़ कीजिए एक साल के अंदर 10,000 रुपये के ऊपर, तो वो होगा 1,348 रुपये। 1,348 प्लस 10,000 एक इक्वल टू यहाँ पे हो जाएंगे आप देखेंगे 11,349, 11,349 रुपये आपके यहाँ पे आपको देने हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा यहाँ पे 10,000 रुपये। सबसे पहले हम अपना कैलकुलेटर खोल के आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझा सकूँ अच्छे से। यहाँ पे आप देख लीजिए 11,349 रुपये जो आपको देने हैं, माइनस हम करेंगे यहाँ पे 10,000 रुपये, यानी आपको 1,349 रुपये जो आपको ब्याज है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा देने हैं 10,000 रुपये के ऊपर। अब यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 7% की जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में दी जाएगी। अब 946 के ऊपर 7% की सब्सिडी क्वार्टरली आपको दी जाती है, तो यहाँ पे आपको महीने टू महीने वो आपकी ऐड नहीं होगी, यहाँ पे क्वार्टरली ऐड होगी, यानी 3 महीने की ये जो राशि है पूरी एक साथ 58, 54 और 50 रुपीज़, ये तीनों एक साथ अटैच होंगी सारी की सारी। तो यहाँ पे ये तीनों 162 हो जाती हैं, 58, 54 और 50 रुपीज़। यहाँ पर जो आपको क्वार्टरली मिलेगी 162 आपके अकाउंट में जोड़ दिए जाएंगे 3 महीने में। तो ऐसे ही करके 4 बार जोड़े जाएंगे तो आपको 402 रुपये सीधे आपके अकाउंट में यहाँ पे जोड़े जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 402 रुपये आपको बेनिफिट मिल चुका है, तो ये जो मेरी राशि थी जो मुझे एक्स्ट्रा देनी पड़ रही थी 10,000 रुपये के ऊपर, अब यहाँ पे हम करेंगे 402 को माफ़ कीजिए माइनस, 402 माइनस करने के बाद 946 रुपीज़ अभी भी आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 947 कितने को 10,947 रुपये अब आपको चुकाना है, क्योंकि 402 रुपये का जो है वो आपको इंसेंटिव मिल चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैशबैक की भी जो है वो प्रोसेस अब यहाँ पे क्लियर रखी गई है कि अगर जब आप लोन लेंगे तो आपको बैंक की तरफ से QR कोड दिया जाता है समस्त लोन लेने वालों को। तो वो QR कोड इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसी QR कोड के माध्यम से जो बैंक के जो प्रोसीजर्स हैं, यहाँ पे आप किसी से आपको पैसे लेने हों अपनी दुकान के लिए या किसी को पैसे देने हों, तो आपको कंसिस्टेंट 1 साल तक आपको उससे पैसे का लेन देन करना है। जब आप 1 साल तक उसका पैसे का लेन देन करेंगे तो यहाँ पे आपको पर महीने 100 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है। ये देख लीजिए हर महीने आपको यहाँ पर टोटल इंसेंटिव देखने को मिलेगा। तो ये इंसेंटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,200 रुपये, ठीक है ना। तो 402 रुपये को हम पहले ही ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, जो 7% के जो सब्सिडी है जो आपको जोड़नी है। अब ये यहाँ पे हम करेंगे 1,200 रुपये को माइनस। यहाँ पे जब हम 1,200 रुपये को माइनस करेंगे यानी 947 माइनस 1,200, तो ये करने के बाद 253 रुपये। अब यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि 253 यानी 10,253 आपको अभी भी बैंक को चुकाना है, ठीक है। यहाँ पे एक और जो बात रखी गई है कि अगर आप इसके कैशबैक की जो संख्या है वो बढ़ाते हैं तो मिनिमम कैशबैक आपको यहाँ पर ज़्यादा भी दिया जा सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, तो उसके बारे में इन लोगों ने डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि अभी भी आपको 10,000 रुपये के ऊपर 253 रुपये चुकाने हैं, क्योंकि ये जो पेज है या स्वनिधि की जो इसके बारे में योजना के बारे में बताया गया है, ये पेज जब लोन योजना चालू हो गई थी उसके बाद अलग अलग राज्यों की जो सेवाएं हैं जो दी जा रही थी उसको मर्ज कर दिया गया था PM स्वनिधि योजना में।
उसके बाद इस चार्ट को प्रेषित किया गया है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको जो बैंकों की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही थी, राज्यों की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही थी, उसके आधार पर मैंने वीडियो बनाई थी। और अब जो वीडियो है ये है बैंकों की जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है, बैंकों को किस हिसाब से पैसे लेना है, उसके आधार पर इस वीडियो को बनाया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कितने पैसे चुकाने हैं। और कई लोग ये भी बोल रहे थे कि मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं तो वो उनका क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार आप जब 1, 2, 3 किस्त नहीं भरते हैं, तो जब आप तीसरी किस्त भरेंगे तो आपको बैंक को उसका ब्याज सहित चुकाना होता है, इतना याद रखें। ये सबसे गंदा बोल सकते हैं मजाक एक प्रकार से गवर्नमेंट कर रही है लोन देने वालों के लिए। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम 7% के हिसाब से टोटल अमाउंट के ऊपर आपको जो भी होगा वो चुका देंगे, तो 3000 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। परंतु उन्होंने यहाँ पे इसकी पूरे फंडामेंटल्स को ही चेंज कर दिया है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और इस योजना से जुड़े अन्य कोई अगर आपके सवाल हैं तो आप हमसे कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों को जवाब देते हुए आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। बस मैं इतना कहूँगा कि अगर आप इस लोन को ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इस लोन को तय समय के अंदर चुका दें। इससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आपका सिविल स्कोर भी ख़राब नहीं होगा। पहली बात, सिविल स्कोर ख़राब नहीं होगा तो जब सरकार आपको अगला लोन देगी 50,000 का, फिर 2 लाख तक का, तो आपने देखा होगा कि ये जो लोन है अब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर के तहत मिला था। तो जो अगला लोन मिलेगा तो इतना डॉक्यूमेंट प्रोसीजर आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल उनको दर्शाना होगा और आसानी से आपको 50,000 तक का, उसके बाद 2 लाख, जितना भी अमाउंट आपको लोन सरकार देगी वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी रियल इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।